अभी कुछ ही दिन पहले रवि नायर जो कि एक जर्नलिस्ट है, उनके ऊपर डिफामेशन का केस होता है और उनको सजा सुनाई जाती है। ये केस अडानी ग्रुप ने किया था, जहां पे रवि नायर को 1 साल की सजा सुनाई जाती है। अब देखिए पूरा मैटर क्या था। रवि नायर ने एक न्यूज़ पब्लिश करी थी कोविड के दौरान अडानी ग्रुप के ऊपर, जो कि डिफामेटिव लगी अडानी ग्रुप को, और उसके बाद कोर्ट में केस चला और उनको सजा सुनाई गई। अब इंडिया के अंदर जो डिफामेशन है वो किस में डिफाइन करा गया, सबसे पहले वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इंडिया के अंदर आईपीसी के सेक्शन 499 एंड 500 के अंदर डिफामेशन को डिफाइन किया गया और उसी के अंदर पनिशमेंट को बताया गया कि 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है, प्लस फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप किसी का डिफामेशन 1 जुलाई 2024 के बाद करते हो तो फिर आप पे BNS लगेगा, जिसके अंदर सेक्शन है 356, जो कि सेम उसके अंदर पनिशमेंट 2 साल की और फाइन है। अब इंडियन जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट दिया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच का, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A के अंदर, कि भैया अगर मुझे कोई अपनी चीज़ रखनी है, बात रखनी है सोशल मीडिया के ऊपर, मैं रख सकता हूँ। बट अगर वो बात फैक्ट्स बेस्ड नहीं है, मिसलीडिंग है, किसी एंटिटी की, बिजनेस एंटिटी की रेपुटेशन को डैमेज कर रही है, तो आप पे डिफामेशन का केस हो सकता है। बट आपने कोई ऐसी बात रखी है जो बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर है, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है और वो RTI बेस्ड है, तो वहाँ पे जर्नलिस्ट के ऊपर डिफामेशन का केस नहीं हो सकता। इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, प्रिया सचदेवा ने 20 करोड़ का डिफामेशन सूट केस फाइल करा संजय कपूर की सिस्टर मंदिरा कपूर पे, और साथ में जो पॉडकास्टर थी पूजा, उसके ऊपर भी। तो पॉडकास्टर भी जो थी, जो पॉडकास्ट ले रही थी, उसके ऊपर भी 20 करोड़ का क्लेम बन गया और कोर्ट के अंदर सूट डल गया। अब देखिए ये कब बदल सकता है, जब आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मार्केट के अंदर गलत फैक्ट बता रहे हो, बिना प्रूफ के बता रहे हो। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप पॉडकास्ट चैनल रन कर रहे हो, आपका डिफेंस कोर्ट के अंदर ये रहेगा कि सर मैं तो पॉडकास्टर हूँ, जो गेस्ट आया था मैं तो होस्ट हूँ, उसने बोला, डिफामेशन उसके ऊपर आता था। ये चीज़ नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आप होस्ट हो, आपके हाथ में कैमरा से लेके माइक से लेके हर चीज़ का कंट्रोल है। प्लस अगर आपका गेस्ट कुछ गलत बोल भी रहा है तो आपको उसको वहाँ पे करेक्ट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए आप इसको कट एडिट करवा के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पब्लिश करोगे तो आप भी उसके अंदर पार्टी बन जाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपको हमेशा क्या करना है, अगर आपको लगता है कि गेस्ट ने कुछ ऐसा बोल दिया है, या तो उस वीडियो को तुरंत रिमूव कीजिए, या फिर डिस्क्लेमर डालिए, या फिर उस पार्ट को कट कर दीजिए, ताकि पब्लिक इशू ना बने। डिफामेशन तभी सोशल मीडिया के ऊपर बनता है जब हम बिना फैक्ट बेस्ड बातें किए सोशल मीडिया के ऊपर इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर देते हैं। बट कोई चीज एक फैक्ट्स बेस्ड है, आपने डेटा निकाला है, उस डेटा के आधार पे आप बात कर रहे हो, फिर वहां पे डिफामेशन नहीं लगता है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स जब वीडियोस बनाते हैं वायरल न्यूज के ऊपर, उनको डिफामेशन के नोटिस आ जाते हैं। एक केस और हुआ है नितेश राजपूत का, यहाँ पे उनसे 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माने की मांग की गई है। ये एक सिविल डिफामेशन है। क्रिमिनल और सिविल दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। अगर कोई क्रिमिनल डिफामेशन का केस लगाता है तो वहां पे आपको जेल भी हो सकती है। सिविल डिफामेशन है, सिर्फ आपको फाइन देना पड़ेगा जितना सामने वाले को डैमेज हुआ, इस चीज का ध्यान रखना, उसके बाद आप छूट सकते हो। अब अगर आपके किसी फैक्ट से, नॉलेज से, इन्फॉर्मेशन से जो आपने यूट्यूब पर पब्लिश करा है, उससे किसी को डैमेज हो सकता है, जैसे नितेश राजपूत का था, सामने वाली कंपनी कह रही कि भैया वीडियो मिसलीडिंग है, फैक्ट्स पूरे सही नहीं है, हमारी कंपनी को रेपुटेशन हो गया। जबकि नितेश राजपूत का कहना है कि भाई मैंने RTI के थ्रू पूरी इन्फॉर्मेशन ली है, उसके बाद बैठ के मैंने पूरी ये वीडियो बनाई, मेरा ओपिनियन दिया है। तो किसी चीज़ के ऊपर ओपिनियन देना, जी हाँ बिल्कुल आप दे सकते हो, बट आपके फैक्ट सही होने चाहिए। अगर फैक्ट बेस्ड आपने ओपिनियन दिए तो बहुत करेक्ट बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पे केस होगा भी तो भी आप बच जाओगे, क्योंकि सारी चीज़ें सही थी, फैक्ट बेस्ड थी। बट कोई चीज़ फैक्ट बेस्ड नहीं थी, आपने कहीं से भी सोशल मीडिया से कोई न्यूज़ पैटर्न कुछ भी उठा लिया, उस पर बैठ के वीडियो बना दी, तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आप अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंट बना रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमेशा फैक्ट बेस्ड डेटा को उठाओ, ऑथेंटिक सोर्स से उठाओ। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, बड़े बड़े न्यूज़पेपर। क्योंकि छोटे मोटे न्यूज़पेपर तो कुछ भी छाप देते हैं, बड़े न्यूज़पेपर इजीली कुछ भी छापेंगे नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखना। सो फ्रेंड्स, अगर आप पे भी डिफामेशन का केस हुआ है, कुछ भी हुआ है, या सोशल मीडिया पर कुछ भी कंटेंट बना देते हो, तो इन चीज़ का ध्यान रखना। पहली चीज़, किसी की पर्सनल रेपुटेशन को डैमेज नहीं करना है, किसी कंपनी के, बिजनेस के, ब्रांड के रेपुटेशन को डैमेज नहीं करना है, नहीं तो आपके ऊपर भी डिफामेशन का केस हो सकता है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, इनसे काफ़ी सारे डाउट्स एंड चीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।